हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद नपर। आज के इस नॉवेल ब्रेकडाउन सीरीज में आप सीखने वाले हैं एटॉमिक हैबिट के एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे ब्रेक डाउन करना है, उसकी नेचुरल मीनिंग कैसे समझना है, उस सेंटेंस में दिए हुए की इंफॉर्मेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उस सेंटेंस में दिए हुए इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को भी सीखेंगे एक्सप्रेशन के साथ। और साथ में ये भी सीखेंगे कि उसमें कौन सा इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। तो इस नॉवेल ब्रेकडाउन सीरीज का गोल है कि आप किसी भी नॉवेल को ईजिली समझ सकें। सो लेट्स बिगिन। तो जिस सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं वो सेंटेंस है, इन फैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश राइडर हैड बीन सो अंडरवेलमिंग दैट one of the top bike manufacturers in Europe refused to sell bikes to the team because they were afraid that it would hurt sales if other professionals saw the Brits using their gear. तो देखा आपने कि ये कितना बड़ा सा एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये सिर्फ एक ही सेंटेंस है ना, फुल स्टॉप आप देखेंगे कि आपको लास्ट में ही दिखेगा। तो अब इस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंसेस में ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि आप याद रखिए कोई भी सेंटेंस कितना भी लॉन्ग या कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, वो हमेशा ही सिंपल सेंटेंसेस से मिलकर बना होता है। तो इसको हम सिंपल सेंटेंसेस में ब्रेक करेंगे, उसके बाद उसमें दी हुई की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर सेंटेंस में की इन्फॉर्मेशन होती है और सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब अगर आपने की इन्फॉर्मेशन को समझ लिया और उसमें दी हुई सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन को थोड़ा मिस भी करते हैं तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इम्पॉर्टेंट है की इन्फॉर्मेशन को समझना। तो चलिए बात करते हैं उन सिंपल सेंटेंसेस की। फर्स्ट सेंटेंस है, द परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश राइडर वॉज नॉट गुड। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो ब्रिटिश राइडर्स थे, ठीक है, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, यहाँ पर ब्रिटिश राइडर्स से मतलब है जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट थे, है ना, वो जो पूरी साइकिलिंग टीम थी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। देयर परफॉर्मेंस हैड बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। उनकी परफॉर्मेंस कैसे थी? बहुत ही निराशाजनक थी। वन ऑफ द टॉप बाइक मैन्युफैक्चरर इन यूरोप रिफ्यूज टू सेल बाइक्स टू द टीम। तो जो यूरोप में जो सबसे बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स थे, है ना, मतलब उसमें से एक मैन्युफैक्चर की बात की जा रही है कि जो यूरोप में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे किस चीज़ के? बाइक के। उनमें से एक ने इस टीम को, जो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उस टीम को अपनी साइकिल देने से ही मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? दे रिफ्यूज बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ लूजिंग सेल्स। उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनको डर था कि वो कहीं अपनी जो सेल्स है, मतलब जो और भी लोग उसको खरीदते हैं, कहीं उसमें कोई लॉस ना हो जाए, है ना, कहीं दूसरे लोग खरीदना बंद ना कर दें। आगे उसका डिस्क्रिप्शन है, दे थॉट अदर प्रोफेशनल साइकिलिस्ट माइट सी ब्रिटिश राइडर्स यूजिंग देयर बाइक्स। तो उन्होंने सोचा कि दूसरे जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट थे वो देखेंगे कि ब्रिटिश राइडर्स भी उन्हीं के साइकिल यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि उनकी सेल्स में कमी आएगी। दे वरीड दैट दिस कुड हार्म देयर रेपुटेशन एंड सेल्स, जिससे उनके रेपुटेशन और सेल्स दोनों में प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि आपको की इन्फॉर्मेशन समझनी है, तो की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि उन्होंने, कौन, जो टॉप मैन्युफैक्चरर है ना, बाइक का जो टॉप मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने अपनी बाइक ब्रिटिश राइडर्स को देने से मना कर दिया। अब ये सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने क्यों मना कर दिया, उनको क्या लगा, उनकी क्या सोच थी। तो इसी की इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रही थी। तो अभी आपने देखा कि हमने सेंटेंस को पूरा ब्रेक करके समझा है। अब हम सेंटेंस को एक साथ समझेंगे, मतलब ओरिजिनल सेंटेंस की मीनिंग एक साथ समझेंगे। तो सेंटेंस है, इनफैक्ट मतलब वास्तव में या रियल में, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश राइडर्स हैड बीन सो अंडरवेलमिंग कि ब्रिटिश राइडर्स का प्रदर्शन इतना निराशाजनक था दैट वन ऑफ द टॉप बाइक मैन्युफैक्चरर्स इन यूरोप रिफ्यूज टू सेल बाइक्स टू द टीम, कि यूरोप की एक टॉप बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने टीम को बाइक देने से या बेचने से मना कर दिया। बिकॉज दे वर अफ्रेड, वो डरे हुए थे, दैट इट वुड हर्ट सेल्स, कि इससे उनके सेल्स पर बुरा असर पड़ेगा। इफ अदर प्रोफेशनल सॉ द ब्रिट्स यूजिंग देयर गियर्स,
अगर दूसरे प्रोफेशनल साइकिलिस्ट ने ब्रिटिश राइडर्स को उनकी साइकिल को यूज करते हुए देख लिया तो इससे उनकी सेल पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखा आपने कि कैसे हमने जब की इन्फॉर्मेशन समझ ली तो इवन इतना लॉन्ग सेंटेंस भी कितना इजी हो गया, राइट? अब बात करते हैं उसी सेंटेंस में दिए हुए डिफिकल्ट वर्ड्स की या कि वोकेबलरी की। ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड है इनफैक्ट। इनफैक्ट मतलब होता है एक्चुअली, ट्रूली, वास्तव में, सच में। परफॉर्मेंस का मतलब तो आपको पता है, प्रदर्शन। ठीक है, राइडर्स मतलब पीपल हु राइड बाइसिकल्स, वो लोग जो कि बाइसिकल चलाते हैं, मतलब साइकिल चलाते हैं। अंडरवेलमिंग, अंडरवेलमिंग मतलब होता है नॉट एज गुड एज एक्सपेक्टेड, निराशाजनक। ठीक है, टॉप मैन्युफैक्चरर्स मतलब कोई लीडिंग कंपनी, ठीक है, जो कि उस प्रोडक्ट को बनाती है। रिफ्यूज मतलब होता है कि मना कर देना। अफ्रेड मतलब होता है डरना। हर्ट सेल, किसी चीज को हर्ट करना मतलब होता है कि सेल रिड्यूस कर सकती है ना, उसका नेगेटिव इफेक्ट उस पर आ सकता है। प्रोफेशनल्स किसको कहते हैं? एक्सपर्ट्स को कहते हैं, जो कि उस फील्ड के मतलब जो पेशेवर लोग होते हैं, जो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उसको हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। गियर मतलब होता है सामान या उपकरण। ठीक है, इक्विपमेंट या कि चीज़ें जो कि किसी एक्टिविटी के लिए यूज की जाती हैं, उसको गियर कहते हैं। Okay, so if you found this video helpful and interesting, don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next video.